गैंग्स ऑफ वासेपुर। और इस फिल्म में किरदार जो डॉन का निभा रहा है फैजल खान, जिसका डायलॉग बाप का दादा का सबका बदला लेगा रे तेरा फैजल, ये तो याद ही होगा। लेकिन इस फिल्म में जितना खतरनाक फैजल खान को दिखाया गया है, असल जिंदगी का फहीम खान इससे ज्यादा डेंजरस है। जी हाँ, इस फिल्म में सच्चाई उतना नहीं है जो असल जिंदगी में वासेपुर की है। कैसे आखिर फहीम खान डॉन बन गया, जिसकी चर्चा मुंबई के बॉलीवुड तक पहुंच गई और फिल्म बन गई। तो चलिए आज इस कहानी में बात करेंगे वासेपुर के डॉन फहीम खान की, और इस अधूरी सच्चाई को जो फिल्म में दिखाई गई इसे पूरा करेंगे। हकीकत इससे काफी अलग है। आज बात उसी वासेपुर की करेंगे और कैसे फहीम खान डॉन बना और इसके पिता के साथ क्या हुआ जिसके बाद इसने हथियार उठाया। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात वासेपुर की कर लेते हैं। इस मोहल्ले में एक छोटा सा फहीम खान और उनके पिता का घर था। दोनों का परिवार रहता था। लेकिन इस बीच अचानक एक खबर आई कि बरबड्डा पेट्रोल पंप पर फहीम खान के पिता सफी खान की हत्या कर दी गई। बाइक सवार अपराधी पहुंचे और उसके बाद अंधाधुंध गोली चलाई, जिसमें सफी खान की मौत हो गई। सफी खान तोपचाची झील से लौट रहे थे। बताया जाता है कि झील में सफी खान ने मछली मारने का टेंडर लिया था और हर दिन वह मछली मारने के लिए और पकड़वाने के लिए सुबह अपनी अम्बेस्टर कार निकालकर उस झील में जाते थे और फिर वहां से लौटते थे। इसकी पूरी जानकारी लगातार ऐसा होता था तो दुश्मनों तक जो इनके थे, जिनसे इनकी अदावत चल रही थी, उन तक पहुंची थी। और सफी खान कब कहाँ रुकते हैं इसकी भी जानकारी थी। ऐसे में पूर्व से जो नया बाजार और वासेपुर के बीच अदावत चल रही थी, तो नया बाजार के लोगों ने, जो बदमाश थे, उन्होंने योजना बनाई और पेट्रोल पंप पर हमला बोल दिया। इस समय सफी खान अपनी कार में पेट्रोल भरवा रहे थे। वह कुछ समझ पाते तब तक बदमाशों ने गोली मारी। बताया जाता है कि इस हमले में करीब 10 लोग शामिल थे और जब अपराधी पेट्रोल पंप पहुंचे तो पेट्रोल पंप कर्मियों ने सफी खान को बचाने की कोशिश की, क्योंकि हर दिन इस पंप पर तेल लेते थे वह आकर, तो जान पहचान थी और सफी खान का दबदबा पूरे इलाके में था। तो ऐसे में जो वहां पर कुछ लोग थे, कहा जाता है कि लाठी डंडा से बदमाशों पर हमला भी किया था, लेकिन तब तक बदमाशों ने सफी खान का काम तमाम कर दिया था। हत्याकांड में नया बाजार के एक बाबला समेत 10 लोगों का नाम सामने आया। ऐसे में अब यह भी बताया जाता है कि वासेपुर और नया बाजार में अदावत काफी लंबे समय से चल रही थी। नया बाजार और वासेपुर में अक्सर गैंगवार होते थे। दोनों के बीच वर्चस्व जमाने को लड़ाई थी। यह लड़ाई आखिर में खूब खून खराबे तक पहुंची और सफी खान की हत्या के बाद माहौल ही बदल गया। वासेपुर में एंट्री होती है फहीम खान की। पिता की हत्या के बाद परिवार टूटा सा था। गहरा सदमा फहीम खान को लगा था। पिता के जाने के गम से वह उभर नहीं पा रहे थे, लेकिन बाद में हथियार उठाया। और वासेपुर और धनबाद को जानने वाले लोग बताते हैं कि यह वो समय था जब फहीम खान ने कभी हथियार नहीं पकड़ा था। लेकिन पिता की हत्या के बाद फहीम की मां और सफी खान की पत्नी ने ही उसे हथियार उठाने को कहा, जिससे पति का बदला पूरा हो सके। फिल्म में भी इस किरदार को दिखाया गया है और इसी जगह फहीम खान यानी फैजल खान अपनी माँ को कहता है कि बाप का दादा का सबका बदला लेगा रे तेरा फैजल। तो यहाँ तक कहानी सेम है, लेकिन जो तोपचाची झील और कुछ कहानी थी वो इससे अलग निकली। इसके बाद से ही फहीम खान वासेपुर के डॉन के नाम से जाने जाने लगा। शुरुआत में यानी 1980 के दशक में धनबाद के रेलवे टेंडर और स्क्रैप में पूरे परिवार का दबदबा रहता था। इसका सीधा प्रभाव फहीम खान का होता था। कोई भी टेंडर होता, कोई भी स्क्रैप का काम होता तो उसमें फहीम खान की एंट्री होती थी। लेकिन समय बदलता गया और हालात बदलते चले गए। 90 के दशक में थोड़ा ट्रेंड बदला
और धनबाद में लोग आकर बसने लगे। तो ऐसे में इसकी नजर बेशकीमती जमीनों पर भी पड़ी और आखिर में जमीन के धंधे में भी फहीम खान की एंट्री हो गई। कोई भी वासेपुर या धनबाद के आसपास में आता तो उसमें डॉन फहीम खान का हिस्सा जरूर होता था। इसके बाद 1980 के दशक के बाद से फहीम खान अपराध की दुनिया में कदम रखता चला गया और हत्या, रंगदारी, लूट, कई मुकदमे इसके ऊपर दर्ज हुए। आखिर में फहीम खान पर एक सगीर नामक व्यक्ति की हत्या का आरोप लगा और इस मामले में फहीम खान को उम्र कैद की सजा हो गई, जिसके बाद से यह जेल में बंद है। यह समय 2011 का था। यहाँ से फहीम खान के डाउनफॉल की कहानी शुरू हुई, जो 1980 में पिता की हत्या के बाद लगातार बुलंदियों पर अपराध की दुनिया में चढ़ रहा था। उसके पर एक हत्या का आरोप लगा। हालांकि इस पर कई रंगदारी, हत्या और अन्य मामले दर्ज थे, लेकिन सगीर की जो हत्या का मुकदमा हुआ, इसमें गवाही हुई, पुलिस ने साक्ष्य प्रस्तुत किया और आखिरकार कोर्ट से जो तमाम प्रक्रिया होती है वो पूरी हुई और 2011 में इसे उम्र कैद की सजा सुना दी गई। इसके बाद से ही फहीम खान अलग अलग जेल में बंद है और यहाँ से फहीम खान का दबदबा कम होना शुरू हो गया। जेल जाते ही इसका परिवार, शुरुआत में तो इसके बेटे और भांजे इसके सल्तनत को संभाल रहे थे, लेकिन बाद में परिवार दो फाट में हुआ। फहीम खान का भांजा प्रिंस खान और इसका बेटा इकबाल और अन्य दोनों के बीच अदावत शुरू हुई। पैसा, पावर और अन्य प्रॉपर्टी को लेकर दोनों में विवाद हुआ और जो फहीम खान डॉन मानता था, पूरे धनबाद पर राज करना चाहता था, इसका परिवार ही टूटा और आज सबसे बड़ा दुश्मन अगर कोई है तो इसका भांजा प्रिंस खान है। तो ऐसी कहानी इस पूरे फहीम खान की है। हालांकि फहीम खान जेल में बंद है और फिलहाल तबीयत खराब इसकी है, अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो यह कहानी फिल्म से बिल्कुल अलग है और अगले कहानी में, अगले स्टोरी में हम आपको बताएंगे वासेपुर की शुरुआत कैसे हुई, कैसे किसकी हत्या पहले वासेपुर में हुई और क्या है पूरा कुरैश का परिवार या फिर रामाधीर सिंह का और सफी खान, बीपी सिंह का पूरा मामला क्या है और कैसे मामा भांजा में दो फाट हुआ और कैसे पूरी नई पटकथा जो है वासेपुर में शुरू हो गई। तो बने रहे द न्यूज पोस्ट के साथ, ऐसे ही स्टोरी से हम आपको रूबरू कराते रहेंगे।